आपका स्वागत है। प्रशासनिक कानून की परिभाषा प्रकृति एवं उसके विस्तार क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। प्रशासनिक विधि की प्रकृति। प्रशासनिक कानून की परिभाषा से उसकी प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। परिभाषाओं से यह परिलक्षित होता है कि पहला, प्रशासनिक विधि शासन एवं प्रशासन की शक्तियों के नियंत्रण से संबंधित विधि है। दूसरा, यह शासन एवं प्रशासन के संगठन, उनके अधिकारों, शक्तियों, कृत्यों एवं दायित्वों को सुनिश्चित करने वाली विधि है। तीसरा, यह न्यायालयों द्वारा निर्मित विधि है। तथा चौथा, यह प्रशासनिक कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने वाली ऐसी विधि है जिसका लक्ष्य विधि के शासन एवं प्रशासनिक विवेक के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। इसकी प्रकृति के कारण ही इसे प्रशासनिक प्राधिकारियों की शक्ति का विज्ञान कहा जाता है, जिसका अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पहला, संबंध, न्यायिक, कार्यपालिका। प्रशासनिक कानून की प्रकृति का निरूपण करते हुए प्रोफेसर डेविस ने यह कहा है कि प्रशासनिक विधि प्रशासकीय शक्तियों, प्रक्रियाओं तथा न्यायिक पुनर्विचार की विधि से संबंध रखती है। यह उन सभी सारभूत विधियों का उल्लेख नहीं करती जो प्रशासनिक अभिकरणों द्वारा अंगीकृत की जाती है। प्रशासनिक कानून को प्राधिकरणों के उन्हीं कार्यों तक सीमित रखा गया है जो उनके विधि निर्मात्री अथवा न्याय निर्णयन की शक्तियों से संबंधित है। यह कार्यपालिका अथवा प्रशासकीय कार्यों के न्यायिक पुनर्विचार को भी सम्मिलित करती है। प्रकृति के संदर्भ में ही प्रोफेसर फ्यूंड के विचार भी उदरणीय है। फ्यूंड के अनुसार प्रशासनिक विधि की प्रमुख समस्याएं उन सभी विधियों से संबंधित है जो अधिकारी की गुण, शक्ति, उनके कार्य, उनकी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण के लिए उचित अनुतोष तथा प्रशासकीय शक्ति की अधिकारिता तथा उसके क्रियान्वयन के प्रश्नों से जुड़े होते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक आदेशों के द्वारा व्यक्ति के विहित अधिकारों को नहीं छीना जा सकता है। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम एशियन फूड इंडस्ट्रीज AIR 2007 SC 150 इस प्रकार प्रशासनिक कानून प्रशासन की शक्तियों की प्रकृति तथा इन शक्तियों के प्रयोग की पद्धति से सव्यवहार करती है। आइए हम जानते हैं प्रशासनिक विधि का क्षेत्र। प्रशासनिक विधि के क्षेत्र के विषय में प्रोफेसर वेट के विचार यहाँ उदरणीय हैं। उनके अनुसार सार्वजनिक प्राधिकारियों का संगठन, उनकी कार्यशैली, उनके प्रशासकीय एवं न्यायिक अधिकार तथा उन अधिकारियों का न्यायिक नियंत्रण ही इंग्लैंड की प्रशासनिक विधि का क्षेत्र है। प्रशासनिक कानून के क्षेत्र के संबंध में भारत के लिए भी यही बात लागू होती है। भारत में प्रशासनिक अधिकारियों की बहुत बढ़ती हुई शक्तियों के संदर्भ में उन पर नियंत्रण स्थापित किया जाना आवश्यक है ताकि वे निरंकुश अर्थात तानाशाह नहीं बन सके। यही कारण है कि प्रशासनिक कार्यों को न्यायिक नियंत्रण के अधीन रखा गया है। प्रशासनिक विधि के क्षेत्रांतर्गत निम्नांकित बातों को सम्मिलित किया गया है। पहला, इसमें विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन किया जाता है, जैसे केंद्रीय राजस्व बोर्ड, टैरिफ आयोग, जांच आयोग, सलाहकारी बोर्ड, वेज बोर्ड आदि। दूसरा, इसमें प्रशासनिक अभिकरणों के न्यायिक कृत्यों का अध्ययन भी किया जाता है, जैसे औद्योगिक न्यायाधिकरण, आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण आदि। तीसरा, प्रशासनिक अभिकरणों की विधि निर्माण की क्षमता, शक्तियों का प्रत्यायोजन, शक्तियों के दुरुपयोग की दशा में न्यायिक नियंत्रण के माध्यम से उपचार उपलब्ध कराया जाता है। चौथा, प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किए जाने पर जारी की जाने वाली विभिन्न प्रकार की रीटों यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
उत्प्रेषण अधिकार, स्वेच्छा आदि का अध्ययन। 5वां, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने की गारंटी। 6, केंद्र तथा राज्य सरकार का अपने प्राधिकारियों द्वारा की गई संविदा संबंधी तथा अपकृत्य संबंधी